हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो सीजीएल का स्पेशल 30 क्लास का चल रहा है वो चौथा दिन होने वाला है और प्रैक्टिस सेट 184 नंबर का होने वाला है। जितना क्वेश्चन हम करा दिए हैं ना, तो उतना सारा प्रैक्टिस कर जाइए आप, हर सेट को लगा दीजिए। आप यकीन मानिए रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन में 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन में हम बात करें तो 23 प्लस क्वेश्चन करेंगे, हम ऐसा आपसे वादा करते हैं, क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट ट्रिक भी सिखा रखा है और इतना टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा दिए हैं कि उसके अलावा अब कुछ बाहर पूछा नहीं जा सकता। आप सोच करके देखिए कि 3600 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होता है और अभी तो हमारा प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, मतलब डेली शाम 5:30 बजे। तो ये जो स्पेशल सेट बना रहे इसको भी लगा करके जाइए। आने वाला जो CHSL या CGL का एग्ज़ाम है आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारा लेटेस्ट पैटर्न है जो 2022 का और 21-20 में पूछा गया है। तो यही कहेंगे आपसे कि वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए और अच्छा से पूरा शिद्दत से क्लास को देखिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है नॉर्मल को लिखा गया ऐसे, साउंड को लिखा गया ऐसे, तो क्लस्टर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट देखिए क्या है। आप एक काम करिए, पहले इसको सजाइए। देखिए इसको कैसे करा गया हम आपको तरीका बताते हैं। पहले ABCD में क्या आता है, ए आता है। ए के बाद क्या आता है ABCD में, ABCDEFGHIJKL, एल आता है, MNOPQR। तो पहला काम हम किए कि नॉर्मल को हम लिख दिए, सजा करके लिख दिए, ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब नॉर्मल का कोडिंग को अब हम एक काम करेंगे, जो लिखा हुआ है ये वाला ना, इसको भी अगर हम सजा देते हैं तो ABCD में पहले क्या आ जाता है, डी आ जाता है। पहले क्या आ जाता है, डी आ जाता है। पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। डी के बाद क्या आ जाएगा, तो DEFGHI, आई आ जाएगा। आई के बाद क्या यहाँ पे आना चाहिए, तो JK आ जाएगा। LMNO, ओ आ जाएगा। उसके बाद आएगा कहीं P और उसके बाद कहीं आएगा R। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे देखेंगे तो A के बाद D आ रहा है, L के बाद I आ रहा है, M के बाद क्या आ रहा है। एक निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि A में 3 जुड़ रहा है तो 4 हो रहा है, L में फिर माइनस हो रहा है। एक काम करते हैं, नीचे वाला को हम ज्यों का त्यों रहने देते, नीचे वाला को नहीं बदलते। तो DIPKRO, इसको उसी तरह से हू बहू रहने दिए। यहाँ पे आप देखते हैं माजरा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बनता है, A से D बना है, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर गया, फिर एक बार ऊपर से नीचे, फिर एक बार नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। आप यहाँ पर हम लिख के देते हैं आपको, देखते रहिएगा आप यहाँ कितना लिखेगा। तो A से D बना है तो कितना हुआ है, +3 हुआ है। अच्छा, I से L बना है ना, तो नीचे से ऊपर गया है। I का पोजीशन कितना होता है, 9, और L का पोजीशन कितना होता है, 12। तो यूँ कहे ऊपर से अगर नीचे ही देख रहे हैं तो -3, फिर 13 3 16 हुआ है, फिर यहाँ 3 घटा। आप देख पा रहे हैं +3 -3 +3 -3, तो +3 -3 हमारा पैटर्न चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। अगर साउंड को चेक करना चाहते हैं, SO, इसको सजाना पड़ेगा। सबसे पहला बात क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या सजाएंगे, तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। D के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। उसके बाद ना O आएगा, फिर S आएगा। उसके बाद क्या आएगा, U आएगा। S के बाद क्या आएगा, U आएगा। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते थे, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो GKRPX, हमको पूरा लिखने दीजिए, हमको पूरा समझाने दीजिए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होता है। आप लोग सभी जानते हैं जो हमारा क्लास को रेगुलर करते हैं। देखिए D से G हुआ है, 4 3 7 हुआ है। N का 14 होता है, 14 से 11 हो गया -3, मतलब कि +3 -3। इतना बात हम आपको समझाने में कामयाब हो गए कि नहीं, तो पूरा कंसेप्ट भी हम आपको सिखा देंगे। अब आते हैं हम लोगों का क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम लोगों का क्वेश्चन कहता था कि क्लस्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो CL, इसको भी सजा लेते, क्या सजा लेते। तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCD में यहाँ पे C है, ठीक है। C के बाद DE, E हो जाएगा अगला क्रम पे, CDE। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। S के बाद क्या, सॉरी C के बाद क्या हो गया, E हो गया। उसके बाद क्या आ सकता है, तो L आएगा। क्या आएगा, L, ठीक है। तो L हो गया। MNOPQR क्या हो जाएगा, R। उसके बाद क्या होता है, S लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। उसके बाद U। इसको हमने अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो शुरू से आता है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो अब हमारा आंसर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो
+3 करना है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। और देखिए यहाँ पे डी था, 4 था, डी से जी हो गया यानी कि EFG 7 हो गया, तो 4 3 7। उसी तरह से 3 है, 3 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे होना कितना चाहिए, F होना चाहिए। बोलिएगा हाँ ठीक है सही है। फिर 5 से 3 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कितना आना चाहिए, B आना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, F B वाला आंसर होना चाहिए। तो F के बाद B है ना, F के बाद क्या है, B है, तो F के बाद क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो पहला वाला ऑप्शन बचता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जितना टाइम हो सकता था हम आपका लिए, लेकिन आपको पूरा तरह से हम समझाने का प्रयास किए। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? उम्मीद करते कि सबको ये बात मेरा समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन आप बहुत टाइम लगा दीजिएगा तब भी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ही ऐसा है। आप सोच लीजिए, दिमाग जितना लगाना लगा लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, ये डॉलर का जो साइन दिख रहा है ये कहाँ गया है। तो ये जो एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, आपको थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करते हैं। इसको अगर हम 2 पार्ट में ऐसे बांट देते हैं, ऐसे हम इसको 2 पार्ट में अगर बांट देते हैं, ऐसे 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाला चीज़ जो है इधर से पहले जाएगा इधर, फिर इधर से जाएगा इधर, और फिर इधर से आ जाएगा इधर, ऐसा चल रहा है। और फिर उल्टा होगा, इसके बाद क्या होगा, उल्टा। पहले ये वाला चीज़ इधर आएगा, फिर ये वाला चीज़ इधर आएगा, फिर ये वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, इधर। इस टाइप में पैटर्न बनेगा। तो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए डॉलर यहाँ पे जो था, यहाँ पे था, यहाँ पे कहाँ चला आया, यहाँ चला आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या था, एन जो यहाँ था, एन को गायब कर देना है। एन से क्या बना दिया है, ओ बना दिया, बस गायब कर दिया। अगला बात पे आते हैं। तो ये जो ओ है, ओ को कहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ ऊपर में प्लस के जगह पे। तो देखिए ओ यहाँ पे आ रहा है, ये प्लस कहाँ हो जाना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे हो गया। पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला चीज़ जो भी है, ये वाला चीज़ हटता चला जाएगा, ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, हटता चला जाएगा। तो हम वही बात करेंगे अगर हैशटैग का, तो हैशटैग चला आएगा एम के स्थान पर। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स और बनाते हैं। तो ये सबसे पहली बात, ये देखिए ऐसा डायग्राम खींच दिए, हैशटैग चला आएगा एम के स्थान पर। बोलिएगा हाँ समझ में आ गया। एम चला आएगा यहाँ पर ओ के स्थान पर, और ओ गायब हो जाएगा, ओ नहीं लेना। तो जो ऑप्शन में हैशटैग यहाँ पर है उसी को लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एम है। क्या ये कभी ज़िंदगी में आंसर होगा, ये नहीं होगा, गलत है। ये भी नहीं होगा, ये भी सरासर क्या है, गलत है। 2 ऑप्शन बचा है, सबसे पहली बात। और दूसरा बात हम क्या बोले थे, यहाँ पर एम होना चाहिए। देखिए हैशटैग के बाद क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ओ है। क्या ये होगा, नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि हम आपको तरीका भी सिखाते जा रहे हैं और संग संग बेस्ट अप्रोच सिखा रहे कि क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का है, 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, तो पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, देखिए क्या चेंजिंग है। देखिए ये जो सेकंड वाला आदमी है ना, इसका बात पहले करता है। जैसे A + B है, इसका मतलब होता है कि B पुत्री है A की, फिर लिखा हुआ B बहन है A की, B पति A का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि A पिता है B का, ठीक है। A इज़ द फादर ऑफ B, और बाकी बात सब पहले दूसरा आदमी का लेना है। आपको समझाते हुए चलते, याद रखिएगा, सिर्फ भागा को ध्यान से देख के चलना है। तो चलते हैं क्वेश्चन का तरफ। कहता है P/R, तो हम पहले बता दिए थे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सीधा है, बाकी सारा उल्टा है, ठीक है। तो P/R है, और भागा का मतलब क्या था, पिता। तो P इज़ द फादर ऑफ R, यानी P पिता है। P क्या है, पिता है। पिता है तो क्या होगा, प्लस होगा, लड़का है। और R का है तो R नीचे होगा, क्योंकि इसका बेटा है। जो भी है बेटा है, बेटी अभी नहीं पता चला। R गुना T, गुना का मतलब क्या होता है, पति होता है। अब पीछे से लेना है, T पति है R का, यानी R लड़की होगी और T क्या होगा, लड़का होगा। और पति पत्नी का रिलेशन में हम लोग क्या दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं। आ रहा है बात समझ में। T + Q, प्लस का अर्थात क्या होता है, पुत्री होता है, यानी Q पुत्री है T की। उल्टा देखना है, Q पुत्री है T की, यानी Q इज़ द डॉटर ऑफ T। आगे बढ़ते हैं। Q - S, माइनस का अर्थात क्या है, बहन। तो S बहन है U की, यानी S इसकी क्या है, सिस्टर है। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, S बहन है Q की। आगे बढ़ते हैं। गुना का अर्थात क्या है, पति है। तो B पति है A का, तो उसी तरह से U पति है S का। U क्या है, पति है। U क्या है, इसका हस्बैंड है, S का। पति पत्नी के लिए एरो दिखाते हैं। और U + Z लिखा हुआ है लास्ट। तो U + Z, प्लस का अर्थात क्या है, पुत्री। तो Z पुत्री है U की। Z किसकी पुत्री है, U की। तो Z क्या है, पुत्री है। अब हमसे क्या बोला था, हमसे जो बोला था हम वो वाला निकाल देंगे। तो कहता है R किस प्रकार Z से संबंधित है। तो R का रिलेशन बताना है Z का कंपैरिजन में।
आर का ही तो ये लोग बेटा बेटी है, कौन, सॉरी, आर की 2 बेटियां है, कौन कौन, क्यू और एस। एस आर जो यू है, एस का, आर का क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है, उतना हमको नहीं सोचना है। देखिए आर की पुत्री है क्यू और एस की बेटी है जेड, यानी आर क्या लगेगी, इसकी नानी लगेगी। क्या लगेगी, नानी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, इसको अरेंज करना है, ठीक है, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है इसको। तो सजाना है, तो इसको सजाना है, कैसे सजाएंगे बताइए? पहले क्या करेंगे? पहले फल खा लेंगे, तोड़ देंगे, पौधा लगाएंगे, क्या करेंगे सोचिए? पहले लगाएंगे बीज, बीज से बनाएंगे उसको पौधा, पौधा हमको देगा फल, पौधा हमको क्या देगा, फल, फल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ कर क्या कर देंगे, खा लेंगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या करेंगे, पहले बीज लगाएंगे, बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा के बाद क्या होगा, फल होगा उसमें, फल के बाद क्या होगा, उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके खा लेंगे। 35241, 35241, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। अरे लंबा चौड़ा है तो देख के डरना नहीं है यार, हल्का है, सबसे हल्का सवाल है दुनिया का। हम आपको तरीका बताएं, सबसे लंबा वाला को पकड़िए। तो बोलिए सबसे लंबा का आप पकड़ेंगे? सबसे लंबा तो यही लोग हैं, ठीक है, सबसे लंबा तो ज़्यादा से ज़्यादा दुइये जन। यहाँ लग रहा है स्पेस छूट गया है, यहाँ पे दे देते हैं ना, बैठाते हैं, चलिए बैठाते हैं। तो बड़ा वाला तो एल जेड है, यानी भैया कन्फर्म हो गया, एल के बाद जेड बिठाना है, एल के बाद क्या बिठाना है, जेड। भैया जहाँ जहाँ एल है उसके पहले भी बैठा हुआ है, तो जहाँ जहाँ एल है उसके पहले क्या बिठा देंगे, भी। जहाँ जहाँ एल है उसके पहले क्या बैठा देंगे, भी। भैया जेड के बाद क्या बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जेड है उसके बाद क्या बैठा देंगे, एक्स। जहाँ जहाँ जेड है उसके बाद क्या बैठा देंगे, एक्स। और भैया भी के पहले क्या बैठा हुआ है, सी, तो यहाँ क्या बैठा देंगे, सी। जेड के पहले क्या बैठा हुआ है, भैया जेड के पहले बैठा हुआ है एल। इससे हल्का अप्रोच पूरा दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एल जेड एक्स सी भी, एल जेड एक्स सी भी, एल जेड यहाँ पे होगा एक्स, एल जेड एक्स सी भी, एक्स सी भी, एल जेड एक्स सी भी, एल जेड एक्स सी भी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मज़ा आ गया कि नहीं? बोलिए एल एक्स भी एक्स, एल एक्स भी एक्स, एल एक्स भी एक्स, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। एल एक्स यहाँ भी है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही में सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वाराणसी का संबंध गंगा से है। वाराणसी जो शहर है वो किसके किनारे स्थित है, गंगा का। तो मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना। आपको कमेंट्स करके बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ठीक है। आपको कमेंट्स करके बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दिया गया जो वेन डायग्राम है इसमें वृत्त दिखाता है वकीलों को। देखिए वृत्त है, ये वकील है, चलिए वृत्त का काम हो गया। षटकोण जो है महिला है, षटकोण, महिला है। आयत है भोजन प्रेमी, और आयत जो है वो क्या है, भोजन प्रेमी, भोजन। अब बना लीजिए डायग्राम। तो कहता है कि कितनी महिलाएं ऐसी है जो भोजन प्रेमी और वकील दोनों है। मतलब कि वकील भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, तीनों कहीं ना कहीं मिलजुल कर के जाना चाहिए। ये देखिए भोजन प्रेमी आयत में, ये देखिए है कि नहीं है? ये देखिए षटकोण के अंदर है कि नहीं है? ये देखिए सर्कल के अंदर है कि नहीं है? मतलब एक वो ऐसा चीज़ जो तीनों जगह से गुजर रहा है, वो कौन है, 12 है। कौन है, 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो कितना ऐसा महिला था जो भोजन प्रेमी और वकील दोनों था, कितना था, 12। समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, एक जगह लिखते हैं 74, 82, 109, 173। अल्टरनेट करके इसका काम करेंगे। 74 से 82 का क्या रिलेशन है?
8 का है, इसका कितना है 7 दूनी 9 8 2 10, 27 का है, इसका कितना का है 64 का। अरे भैया समझ में आ रहा, साफ साफ हमको दिख रहा है। आपको साफ साफ अगर दिखता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपका तैयारी अलग लेवल पे है, अच्छा लेवल पे है। नई हवाबाजी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई से अपना मतलब रखेंगे, आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। 30 मिनट के अंदर हम आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना हमारा प्रयास रहता है। आगे बढ़ते हैं। 62 है, 78 है, 159 है, आगे क्या आना चाहिए। तो अब इसका चेक करते भैया, इसका क्या बीमारी है। तो यहाँ कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है ये पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। 8 और 1 9, 7 8 15, 81 बढ़ा है। मतलब ये कि भैया यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर, तो 4 5 9 5 14, तो यहाँ 14 उस हिसाब से कितना बैठना चाहिए 14, क्योंकि 4 5 9 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। तो यहाँ अगर 196 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा 9 6 15, 15 9 34 और 1 35। कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलिए। 4 5 9 9 5 14, कहाँ हो रहा है। 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15, 15 9 34 और 1 35, 355 आ रहा है मेरा। तो यहाँ तो 14 का स्क्वायर ही होना चाहिए था, कि नहीं होना चाहिए था, आप ही बोलिए। 14 का स्क्वायर 196 इसमें जोड़ेंगे तो सही जोड़ रहे यार, सही तो जोड़ रहे, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, आप छोड़िए आंसर आवे चाहे ना आए। 9 6 15 का 5, हाथ में 1, और इधर हो जाएगा आपका 20 14 34 और 1 35, 355 होगा, 355 ही होगा, ठीक है 355। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इसको सही कर लेंगे 355 कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें दिमाग लगाना है, टाइम नहीं लगाना है। अरे मेरा बात समझ में, दिमाग लगाना है, टाइम नहीं लगाना है। देखिए एक बात क्लियर, देखिए 179 27 से भागा खा जाएगा और आंसर छोटा लाना है, मतलब सही जा रहे हैं, भागा तो खाएगा कन्फर्म है, तो इसको मत बदल दीजिएगा गलती से, तो इसको बदलना नहीं है, ठीक है, वो वाला सही है तो उसको नहीं बदलना, तो भागा वाला को नहीं बदलेंगे, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जोड़ और गुना को बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर जोड़ रख देंगे और यहाँ गुना रख देंगे, 19 3 87 हो जाएगा, और ये आंसर माइनस में ला देगा, क्योंकि 27 से 189 को भागा करेंगे 7 बार में जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, नहीं होगा। माइनस और प्लस को चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 से भागा खाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लिखेंगे तो जो भी आंसर आएगा 58 माइनस 48 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से बिना बनाए भी आपको सोचना है। देखिए 27 7 कितना हो गया 189, माइनस को माइनस से रहने दिया है, प्लस 29, अच्छा माइनस को गुना कर दिया है, माइनस को क्या कर दिया है गुना, 7 माइनस को गुना कर दीजिए, 7 गुना 3 प्लस 29 माइनस 2 कर दीजिए, 7 या 21 9 31 21 और 29 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 में 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इस तरह से आपको भी सोच डेवलप करना होगा, तभी बनेगा और जल्दी बनेगा। बना तो सब लेगा, लेकिन टाइम में कौन बनाएगा, ये मुद्दा है ना। आगे बढ़ते हैं। मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से कलम और कॉपी खरीदा। मोहित 180 रुपये का बिल बनाया और 3 कलम और 6 कॉपियाँ लिया। मान लीजिए एक कॉपी का दाम मान लीजिए 10 रुपये, तब 5 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधी बोलिएगा 10 5 50, तब मान लेते एक कॉपी का दाम 100 रुपया। एक कलम का दाम मान लेते एक कलम का दाम है आपका 5 रुपया, तो 6 को कलम का दाम कितना हो जाएगा 6 25, यानी गुना करते हैं, तो एक कलम और एक कॉपी का दाम मान लिया। तो यहाँ पे देखिए 3 गो कलम खरीदा, तो 3 गो कलम खरीदा तो 3y हो जाएगा, और प्लस 6 गो कॉपी खरीदा 6x हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा। तो क्या कर रहे यार, पहले कॉपी लिखा हुआ था, पहले कलम लिखा था, पहले कलम में लिख देता, कोई दिक्कत नहीं यार, रहने दो। कितना हो जाएगा 180। दूसरा शर्त क्या बोलेगा, 116 रुपया दे के सुदेश एगो लड़का है 5 कलम 2 कॉपियाँ खरीदा, 5 कलम 5y प्लस 2 कॉपी 2x बराबर 116। अब आपको कुछ नहीं करना है, एगो तरीका सिखा दे रहे, जिंदाबाद तरीका है, ठीक है। आप एक काम करिए, दोनों पहला वाला आदमी को बराबर करिए। तो ये 5 है तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, और ये 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो देखिए 3 पचे 15y हो जाएगा, 6 पचे 30x हो जाएगा, और 18 पचे कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900। इधर कितना हो जाएगा 15y, इधर कितना हो जाएगा 6x, और इधर हो जाएगा 348। अब करते हैं जोड़ घटाव, जो भी करना है। तो अब क्या करिएगा, विलोपन विधि लगा दिया, अब इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका साइन बदलेंगे, इसका भी साइन बदल देंगे, इसको घटा दिए, ये 15y प्लस माइनस कट गया। 30 में 6 घटेगा 24, माइनस 24 हो जाएगा। गजब तरीका है ना, 30 में 6 घटेगा माइनस 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 48, और 52 कितना होता है 100 हो जाता है, तो 552 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, y का वैल्यू 23 आएगा। मोहित ने कॉपियाँ खरीदने में कितना खर्चा किया, तो कॉपी का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 23, y का वैल्यू कितना आ गया 23। अब हमको निकालना है, क्या निकालना था, कॉपी का, कॉपी खरीदना। मोहित का बारे में बता रहा है, तो मोहित पहले लिया था, मोहित 180 रुपये लगाया था, 3 कलम और 6 कॉपी खरीदा था। तो इसी समीकरण में अगर रखते हैं 3x प्लस 3y प्लस 6x बराबर 180, तो y का मान कितना 23। तो यहाँ रखिएगा अगर समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा 23 या 69, हम डायरेक्ट कर दे रहे भैया, प्लस 6x बराबर 180। यहाँ अच्छा, एक यहाँ पे सॉरी पहले y लिख लिए थे ना, यही गलती कर लिया था। अरे हम सोचे कॉपी कलम है तो xy मान लिए थे, लेकिन यहाँ उल्टे पहले कलम दिया था। कोई दिक्कत नहीं, गलती समझ गए। x होगा, ये किसका हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, तुरंत पकड़ लिए हैं। किसका वैल्यू हो जाएगा, x का हो जाएगा। यही माइनर मिस्टेक सब ले डूबता है ना। ये x का वैल्यू हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जा रहा है 23। तो कह रहा कॉपी खरीदने में कितना खर्चा किया, तो के को कॉपी खरीदा था 6 गो, तो एगो का दाम x बराबर 23 है, तो 6 को कॉपी खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 23 गुना 6, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा 138। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 138। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही मिस्टेक पॉइंट था जो हम लोग सुधार लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हम बता दिए। देखिए जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ ये कैसे बनता है, लेकिन हम जिसको आता है उसको सिखा दिए, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उसको ठीक है। 1 का उल्टा 4 होगा, ये वाला। 2 का उल्टा 6 होगा, ये वाला। और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस केस में ऐसा जब भी डायग्राम दिया रहेगा तो हमसे पूछा है कि युग्म फलक में विपरीत कौन सा हो सकता है, तो 2 3 क्या उल्टा हो सकता है, नहीं। 2 3 अलग अलग में नहीं, ये उल्टा नहीं होगा। 1 6 उल्टा हो सकता है, नहीं। 1 और 4 है। 1 और 2 हो सकता है, नहीं। अलग अलग ग्रुप में 3 और 5, हाँ 3 और 5 हो सकता है, विपरीत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डायग्राम निकालें ये दो एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। आ रहा बात समझ में। अगला सवाल सिलोगिज्म का है, हल्का सवाल है, करिए करिए। कहता है सभी दरवाजे शिक्षक है। सभी दरवाजे क्या है, शिक्षक है। ये दरवाजे हैं और सभी दरवाजे क्या है, शिक्षक है। शिक्षक, सभी शिक्षक प्याले हैं, और जितने भी शिक्षक हैं सभी के सभी क्या हैं, प्याले हैं। प्याले। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए कह रहा है सभी प्याले दरवाजे हैं। ये इतना बड़ा प्याला का एरिया, इतना बड़ा, सबका सब दरवाजे नहीं। प्याला इतना बड़ा एरिया, बाहर वाला ये सब बड़ा वाला, और दरवाज़ा इतना छोटा है, तो सब थोड़ी बात होगा, नहीं होगा, गलत है। सभी दरवाजे प्याले, हाँ ये जितना का दरवाज़ा है इसको कहीं और रास्ता नहीं है, सभी दरवाज़ा किसके अंदर है, प्याला के अंदर ही है। एकदम सही बात है, ये हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। सभी शिक्षक दरवाजे, ये इतना बड़ा शिक्षक है, सभी शिक्षक दरवाज़ा है, नहीं, गलत बात है। कुछ प्याले शिक्षक है। ये देखिए प्याला इतना बड़ा है, और वही बड़का हिस्सा में से इतना हिस्सा कौन घेर रखा, शिक्षक। तो जो भी प्याला है उस सब में थोड़ा मोड़ा क्या है, शिक्षक है। तो कुछ प्याले क्या है, शिक्षक है, सही बात है। तो कौन कौन सा सही निकला, 2 और 4 निकला। ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 और 4 आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन समझाने में टाइम लग गया था।
एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कितना टाइम लगे यार, लेकिन सिखाना मकसद होना चाहिए। स्टेट एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, इसका डबल करिए 38। टी का कितना होता है 20 गुना 40, एक और रहने दीजिए, वॉवेल को नहीं बदलना, बस यही कंसेप्ट याद रखना है। ई का हो जाएगा 5। हम सेकंड वाला का नहीं लिखते, हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, अपना निकालना एरिना का आंसर ARENA। वॉवेल को नहीं बदलना है, कान खोल के सुन लिए हैं, एक का एक ही रहेगा। 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। वॉवेल को नहीं बदलना है, कान खोल के सुन लिए। एन का 14 दूनी 28 हो जाएगा, वॉवेल को नहीं बदलना, 1 हो जाएगा। 1 36 5 28 1, 1 36 5 28 1, 1 36 5 28 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ें, करिए। देखिए 147 से 222 हुआ है, तो 158 से क्या होगा। सबसे पहले एगो बात बोलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलेंगे, उसको थोड़ा सुन लीजिएगा। पहला बात बोलेंगे हम, देखिए ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, गुना होके होगा नहीं, गुना होके होता 2 के आसपास होता, लेकिन वैसा नहीं है, सोचते हैं पहला सोचते हैं जोड़ करके। तो यूनिट डिजिट का अगर कंसेप्ट लगाते, 7 में कितना जोड़ देंगे, पीछे 2 हो जाएगा, तो कहिएगा 5। अगर आपका आंसर वैसा मिलता जुलता जा रहा है ना, तो ये मतलब जो मेथड है, इसको अप्रोच में लेके आइएगा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे 13, हाँ आंसर में है 13, काम आ सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो वही सिखाना चाहते हैं कि 147 में कितना जोड़ेंगे, तो 147 में कितना जोड़ेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 कितना हो गया 12, हासिल 1 14 और 7 20 और 1 21, यानी 75 जोड़े। कितना जोड़े हैं 75, तो 222 आ गया। क्या अब 158 में 75 जोड़ने से काम बन जाता है, देखते हैं। अरे हो गया, 8 5 13 15 7 22 और 1 23। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। बोलेगा हाँ, ये जो तरीका आप सिखा दिए हैं एकदम मस्त तरीका था, इससे हम लोगों का एग्ज़ाम में बहुत समय बचेगा। ये सब ट्रिक कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। अगर आप बना तो सभी लेते हैं, सोचते हैं कि बन जाएगा, लेकिन बस प्रैक्टिस से ही। और देखिए मेरे ये बताना है दर्पण का, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डायग्राम अभी ऐसे है ना, ऐसे है, मिरर में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ये 0। आइए ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। पहली बात, ये 0 ऊपर नहीं जाएगा, गलत बात बोलता है तुम। ये उधर नहीं जाएगा, गलत बात बोलता है तुम। ये सीधा नहीं हो जाएगा, गलत बात बोलता है तुम। एक मात्र ऑप्शन बचेगा ही, इतना हल्का हल्का ऑप्शन देगा तो कैसे नहीं बनाएगा कोई, बोलिए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक से यही वाला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का करिए, शुरू से चेक करिए। देखिए भागा और गुना का रिलेशन अगर चेंज करने बोल रहा है, तो यहाँ गुना इसको भागा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 48 में 8 से भागा किया जा सकता है। तो 4 भागा का जगह गुना 6 जोड़ 9 घटाओ 48 गुना का जगह भागा 6, आंसर आ गया। कैसे आ गया, हम मन में निकालिए। 6 चौको 24 9 33 हो गया यहाँ से, और यहाँ कितना घटेगा, तो 8 है, ये 8 है, 8 6 48 6, तो कितना हो जाएगा 27। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 1 आप जुड़िए, डेली क्लास में हम बोलते हैं, इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, जितना करा दिए आँख मूंद कर भरोसा करके प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए इसको लिख लेते हैं ताकि हमको समझाने में सुविधा हो। EFINU, तो ई का पोजीशन कितना होता है 5 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एन का कितना होता है तो 14 होता है, और ये TU का कितना होता है 21 होता है। क्या हुआ बोलिए तो, 5 से 6 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा देंगे, यानी विषम संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए जेड तक ख़त्म हो जाता है 26, ABCD 30 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 30 नंबर पे, यहाँ जेड डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी। समझ में आ गया सभी को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज गिनना है, गिनिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है, गिनिए कितना होगा। देखिए यहाँ से गिनते 1 2 और ये वाला एंगल 3, 1 2 3 3 3 कितना हो गया 6, ये खाली 7 और एक 8, बड़ा इसमें से 8 मिल गया, ठीक है 8 मिल गया। यहाँ गिन के दिखाते 9 यहाँ से, और ये वाला यहाँ से 10, 8 2 10, ये यहाँ दिखाते 11, और एक यहाँ 12 और एक यहाँ 13, तो यहाँ 3 निकला। आ रहा समझ में, ठीक है। 8 2 10 3 13, तो 13 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। जो बोलते हैं 13 तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत है,
एक ये बड़ा वाला, कितना हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कितना हो जाएगा 14। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। एयर कोड को ऐसे लिखा गया है, तो ऑरेंज को कैसे लिखा जाता है, एप्रीकोट को लिखा गया है APRICOT। देखिए इसको कैसे लिखा गया है, क्या कारण है, बहुत ही हल्का सवाल है, देख लीजिए। अरे यही सब तो आपको सीखना है रेगुलरली, पैटर्न समझना है कि कैसे कैसे पूछता है। ए का विपरीत होता है जेड, पी का उल्टा होता है के, आर का उल्टा होता है आई का उल्टा होता है आर, सी का एक्स, एल का ओ, जी का टी। खत्म हो गया ना सवाल, बोलिए हाँ हो गया। तो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ओ का उल्टा हो जाएगा एल। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इतना हल्का तरीका भैया, विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतना हल्का तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3। ओ का उल्टा क्या होता है एल, आई का उल्टा क्या होता है आर, ए का उल्टा क्या होता है जेड, एन का उल्टा क्या होता है एम, जी का होता है टी और ई का हो जाता है भी। नहीं लिखे, जो अब इतना बता दिए इसलिए नहीं लिखे। हम बात समझ में आ रहा है आपको क्यों नहीं लिखे। पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय, इंडेक्स। देखिए ये है पुस्तकालय, बड़का सा, ये देखिए बड़का बनाते हैं बाहर में, ये है पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये है पुस्तक, पुस्तकें, और ये है अध्याय, और ये है इंडेक्स। ये है अध्याय और ये है इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। असंगत को चुनना, चुन के दिखाइए, कुछ नहीं, हलचल हो गया है, विवाद हो गया है, अशांति फैल गया है, सब एक जैसा है, प्रशांति अलग हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। आगे 126, 217, 300। देखिए 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, 7 का क्यूब +1। तो हम भी करेंगे 8 का क्यूब +1 अरेंजिंग करके। 512 और 1 कितना हो जाएगा 513, ऑप्शन नंबर 3। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर, बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग करते ही नहीं हैं यार। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक करिए कम से कम यार, कमेंट्स करिए अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए बोलना पड़ता है मजबूरी में। एल के बाद ए लिखा गया है, तो एल और ए यहाँ पीछे से लिख दिया गया है। उसी तरह से एम है तो एम यहाँ लिखा जाएगा और ए को यहाँ लिखा जाएगा। तो एच यहाँ पे है, एच लास्ट में हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, एल यहाँ लास्ट में। ये जो थर्ड नंबर का था वो सेकंड में आएगा, ये तो थर्ड नंबर का यहाँ आ जाएगा। अब रहा सवाल एन और ई का, तो एन लिखा जाएगा पहला में लास्ट से, तो आर पहले लिखा जाएगा और ई यहीं रहेगा, REAH, ऑप्शन नंबर 3। ख़त्म। अगला, कितना बार ये सब क्वेश्चन कराएंगे बताइए। कहता है एक दर्शाने वाले के विपरीत कौन सा होगा। तो पकड़िए किसी को जो दोनों कॉमन मिलता है, 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। कैसे घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद यहाँ पहला डायग्राम से, ये दूसरा डायग्राम से क्या लिखिएगा, 2 के बाद 3 और 1, तो 2 के बाद लिखिए 3 और 1 सजा के। फिर 2 के बाद यहाँ का 4 और 6, इसका नीचे लिख दिए 2 के बाद 4 और 6। जो एक दूसरे का उल्टा आएगा आंसर हो जाएगा। 2 का यहाँ पता नहीं है, छोड़िए। 3 का 4 होगा और 1 का उल्टा कितना होगा 6। तो हमसे 2 का उल्टा पूछता तो 2 का उल्टा कितना हो जाता 5, लेकिन हमसे पूछा 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 6। बोलिएगा भैया पहला वाला डायग्राम से सॉल्व करके काहे नहीं दिखाया, तो पहले वाला डायग्राम में आप सॉल्व कर लीजिएगा, उतने आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट को ऐसे लिखा है, अरे यार ये तो क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, यही दिक्कत होता है यार। ये वाला आंसर हो जाएगा 136, ये वाला, ठीक है ना। ए का 1 होगा, बदलेगा नहीं, आर का 36 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एन का 28 और ए का 1। ठीक है, समझ में आ गया कि ना गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 25 क्वेश्चन एकदम बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं सुबह के मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।